जैसे प्रभु भक्ति होती है वैसे ही गुरु भक्ति होती है। गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति में कोई अंतर नहीं। गुरु ही प्रभु है, प्रभु ही गुरु है। तो बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। हम जब पढ़ाई करते थे उस समय हमने एक कथा पढ़ी थी। हमको लगता है सर 4वीं या 5वीं क्लास की होगी। अब कथाएं हट गई। उस कथा में गुरु भक्ति का सिद्धांत था कि एक भक्त था अयोध्य धाम का शिष्य आरुणि। नाम सुना है किसी ने? सुना है? बच्चियों में किसी ने नाम सुना है? मैंने सुना है, बोल रही है। आरुणि का नाम किसी ने सुना है? आगे चल के आरुणि का नाम उद्यालक हुआ। क्या हुआ? उद्यालक ऋषि। और उन्होंने वेदों का प्रचार प्रसार किया। गुरु भक्ति में उनका नाम बहुत आगे था। बच्चियां भी बोल रही हैं, बच्चे भी दाएं बाएं कर रहे हैं पीछे वाले। जब आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो हमारी कथा समझ में नहीं आएगी। तो फिर कथा ही समझ में नहीं आएगी तो क्या गुरु भक्ति करोगे? और गुरु भक्ति नहीं होगी तो फिर आगे चल के बढ़ भी नहीं पाओगे। तो देखिए क्या होता है कि आश्रम में, अब आप लोग तो एक साथ आश्रम में रहते नहीं है। पहले पढ़ाई सभी शिष्यों की आश्रम में हुआ करती थी। सब एक साथ पढ़ते थे। ऊंच नीच भेदभाव नहीं था। सभी जाति सभी धर्म के लोग एक साथ बैठते थे और एक साथ उनकी पढ़ाई हुआ करती थी। पढ़ाई में कोई भेद गुरुकुल में नहीं होता था। तो आरुणि नाम का बालक अयोध्या धाम की शरण में गया और शिक्षा के लिए उसने अपने गुरु से निवेदन किया। तो गुरु ने कहा ठीक है बेटा, हम तुमको शिक्षा देंगे, लेकिन तन मन धन से आपको सेवा करनी होगी। सेवा में चूक नहीं होनी चाहिए, तो निश्चित एक दिन को महान बनोगे। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और लग गया सेवा में। उसको याद था गुरु का वचन कि हमें किसी भी प्रकार से सेवा में त्रुटि नहीं होने देनी है। एक दिन की बात है, मूसलाधार वर्षा हो रही थी और धान का खेत था। धान के खेत में यदि पानी रहता है तो खेत बढ़िया फसल होती है, और यदि पानी खेत से बह जाए तो फसल बढ़िया नहीं होती। तो उसको आदेश मिला गुरु का कि आरुणि आप जाओ और खेत की मेड़ न टूटने पावे। पानी वर्षा बहुत ज्यादा हो रहा है, आप मेड़ पे पहुंचो। मेड़ समझते हैं आप लोग? मेड़ न टूटने पावे, जाओ देखो। तो आरुणि गुरु का आज्ञाकारी शिष्य था। गुरु के आदेश के अनुसार खेत पर गया तो पहले उसने फावड़े से मिट्टी डालना शुरू किया, लेकिन मिट्टी जब बारिश हो रही हो तो रुकना असंभव है। पत्थर होता तो रुक सकता, ऊपर से पानी भी बरसता, बह बह जा रही थी अनेकों बार। और एक ही जगह से मोटा कटाव हो गया था मेड़ का। तो उसको लगा कि मैं रोक रहा हूं लेकिन रुक नहीं रहा। उसने क्या किया कि मेड़ पर ही सो गया। समझ में आई? मेड़ पर जहां पर कटाव था वहां बीचों बीच सो गया, स्वयं लेट गया। स्वयं लेट गया और मूसलाधार वर्षा होती रही। और जब गुरु ने देखा सुबह क्या एक शिष्य कम है हम लोगों की कक्षा में, कहाँ गया? आरुणि कहाँ है? पूछा लोगों से। गुरु जी वो तो जो है मेरे बाप ने क्या था, अपने ही भेजा था। गुरु को भी ध्यान नहीं था। गुरु ने सोचा भाई बांध की तरह लेगा, लेकिन ये नहीं मालूम था गुरु को कि इतना पक्का निकलेगा कि जो है मेड़ टूट जाएगी तो मेड़ पे ही ले जाएगा।
और वो महल पे ही। अब सोचिए जो व्यक्ति पूरी रात वर्षा में भीगेगा उसकी हालत क्या होगी, वो बीमार तो हो ही जाएगा, पूरा शरीर उसका कांप रहा था। गुरु पहुंचे, दौड़कर देखे कि आदमी लेटा हुआ है। गुरु को उसके प्रति बहुत प्रेम जाते थे। अब उन्होंने पूरा ध्यान जो है उसकी ओर आकर्षित कर दिया और उसको आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारा नाम आदमी तो था ही, लेकिन उद्यालक भी कहा जाएगा। मेड़ पर लेटने के कारण आज से आपको उद्यालक कहा जाएगा। और बहुत ही जल्द ही गुरु की कृपा से उद्यालक ऋषि बन गए और उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान, 6 शास्त्रों का ज्ञान अपने जीवन में धारण कर दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसके पहले भी उनके शिष्य विद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन जो ज्ञान आरुणि को प्राप्त हुआ वह ज्ञान उनके विद्यालय में रहने वाले अन्य शिष्यों को नहीं हुआ, क्योंकि आरुणि की गुरु भक्ति थी। वह सच्चे मन से जो गुरु बता देते थे उसको पूर्ण रूप में करते थे। जो होमवर्क दे दिया उसको पूरे मन लगाकर करते थे। जैसे एक होमवर्क दिया, जाओ पैर बांधा, तो उसमें उन्होंने अपना जी जान लगा दिया, लेकिन पानी को बाहर नहीं आने दिया, प्रयास नहीं किया। तो ऐसे ही यदि आप लोग भी गुरु भक्ति करते हैं, अर्थात होमवर्क जो गुरु के द्वारा दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है, उसको पूरे मन से लगकर पढ़ते हैं और उसको मनन करते हैं, तो निश्चित है कि आपका भी जीवन कल्याण में बन जाएगा। आगे चल के बहुत महान ऋषि हुए और उनके द्वारा अनेकों शिष्यों का कल्याण हुआ। ऐसे ही आप लोग भी विद्यार्जन करेंगे तो निश्चित है आपका भी कल्याण होगा। एक कहानी और छोटी सी, वो भी आपको सुनाते रहे हैं।